रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर पीर सैयद फ़ारूक शाह सैफ़ी साहब मौजूद हैं। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर भी हैं, रहनुमाई फरमाते हैं, हर तरह से मुरब्बी भी हैं, रहनुमा भी हैं हमारे। कल रात ज़िला सियालकोट का इलाका जो है वो थाना सतरा के गाँव है खंडो वाली चियाँ, वहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इससे बताइएगा तफसीलन कि क्या मामला, क्या माजरा हुआ। आप वहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल शरीफ के लिए गए थे, क्या इशू हुआ जी? वहाँ ऐसा हुआ है कि जैसे प्रोग्राम मिलाद शरीफ के होते हैं, मिलाद शरीफ के प्रोग्राम पर गया हो। तहरीकी लोग थे वहाँ, तहरीक लब्बैक के साथी थे। और असल में लोगों की आदत हुई हुई है कि वो जैसे वो अंदाज़ है मौलवियों का, उलमा का, वो उसी बातों को लेकर बैठे, वो उसी को मिलाद समझते हैं। हमारा वहाँ जाना और हर जगह पर जाना, हमारा मकसद है निज़ाम मुस्तफ़ा, उसके लिए लोगों को आगाही देना। हम उनको बताते हैं कि ये लाइट्स लगाकर, बाज़ार सजाकर और मसाजिद को आप लोग जो बरकी कुमकुमों से सजा देते हैं और फिर एक महफिल कराते हैं और उसके बाद आप लोग चले जाते हैं, समझते हैं मिलाद हो गया। तो असल में हजूर की विलादत का मकसद समझा जाए। आप अल्लाह के महबूब हैं, दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई और आप एक निज़ाम लेकर आए। वो निज़ाम क्या था? आप लोग हजूर से मोहब्बत करते हैं लेकिन साथ कुफ्र के निज़ाम को पसंद कर रहे, और कुफ्र के जो और काफिरों और यहूदियों के जो आलाकार हैं उन लोगों को अपना वोट देते हैं। और जब मैं इस तौर पर उनको समझा रहा हूँ तो एक बंदा वहाँ अपना कोई चौधरी है वहाँ का, और उन लोगों को तकलीफ़ हुई और वो लोग खड़े हुए, शाह साहब यहाँ सियासी बातें नहीं होंगी। तो मैंने कहा आपको भूल हो रही है, आप जिस बंदे से आप मुखातिब है ना, ये बंदा आप लोगों को बहुत कुछ करेगा। मैं यहाँ भी करूँगा, तुम्हारे घर भी करूँगा, तुम्हारे डेरे पर भी करूँगा, बाज़ार में करूँगा, और जहाँ भी जी चाहेगा हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करेंगे। और फिर बड़ी यानी अल्लाह ने करम फरमाया, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। हमारे साथ मेरे अपने मुरीद तकरीबन जो है 100 के करीब वो साथी थे, और उसके बाद तहरीक के बहुत सारे दोस्त थे। यानी ये हो सकता था कि उसकी इस अल्फाज पर वो उसको मारते और कोई नुकसान हो जाता जानी, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, आका की नालैन के तसद्दुक से करम हुआ, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। लेकिन उसने डिस्टर्ब किया, महफिल को रोकने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और उन लोगों को वहाँ जो है मुंह की खानी पड़ी, और उनको ये एहसास हुआ कि हम जिस तरह और महफिलों के अंदर या मौलवियों को या पीरों को कोई बात कर देते हैं तो वो हमारी बात चल जाती है। हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि साथियों ने उसकी सही लिटरेशन की है, पकड़ा है, घसीटा है, और उसको घसीट घसीट के लाते थे कि बैठ यहाँ बात करें तेरे साथ, पीर साहब तेरे साथ बात करेंगे। तो उनका कोई भी जो हरकतें थी वो जो है ना वो उनके मुंह को पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, कोई ऐसी बात। अच्छा, ये जिस तरह का जमहूरी निज़ाम, कुफर का निज़ाम जो चल रहा है, इसके अंदर हर चौधरी, हर वडेरा वो यही चाहता है कि मेरा अपना निज़ाम चलता रहे, इसको ख़त्म ना हो, इसको ठेस ना पहुँचे, और ये लोग निज़ाम मुस्तफ़ा को अपनाना नहीं चाह रहे। किस तरह से लोग जद्दोजहद करें, जद्दोजहद सारे मिलकर इस्लाम के लिए करेंगे, निज़ाम मुस्तफ़ा को इस सोसाइटी के अंदर जहाँ हर तरफ बुत बने बैठे हैं लोग, जमहूरियत के इस सूरत के अंदर या मुख्तलिफ सूरतों के अंदर, किस तरह से निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज किया जा सकता है? असल में जी राना साहब बात ये है कि ये जहन में रखें कि पीर मौलवी इनके हाथों इस्तेमाल होते हैं, और ये लोग उनसे चंदे लेते हैं, फिर ये उन्हीं के गुण गाते हैं और उन लोगों को मीठी 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 बातें सुनाते हैं। और उनका पहली बार पाला ऐसे मर्दों से पड़ा है जो इनके घर में बैठकर, इनके मोहल्ले, गांव में, शहर में बैठकर, इनकी पार्टीज के जो साथी होते हैं उनमें बैठकर इनके वोट भी तोड़ते हैं, और इन लोगों को जो है ना वहाँ मुंह पर इनकी सीधी सीधी बातें सुनाते हैं। मैंने इनको सीधा सीधा कहा, जिन लोगों ने नून को वोट दिया, जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर ऐसे लोगों को वोट दिया है और उन्होंने जाकर गुस्ताख रसूल और हजूर के खाके बनाने वाला खबीस जो है ना फ्रांस के अंदर, उनको जाके गले मिले हैं, बताओ तुम्हारे ये अंगूठे लगाए, तुम्हारी ये गवाही
क़यामत वाले दिन हजूर की बारगाह में खड़े होकर, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर तुम क्या जवाब दोगे? होगे हम मिलाद मनाते रहे, मैं तुम्हारे मिलाद तुम्हारे मुंह पे मारे जाएंगे, तुम्हारी ये सारी मसाजिद बनाना, नमाजें पढ़ना तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी। तुम लोगों ने अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कुरान कहता है मुंह पर ताले लग जाएंगे और हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। मैंने कहा तुम इन हाथों से अंगूठे लगा लगा के तुम लोग जिनको लाए हो और उन्होंने जाकर आगे जप्पियां डाली हैं उन गुस्ताखों को, और गुस्ताखों का निजाम ला रहे हैं और उनके आला कर है, बताओ तुम्हारा मिलाद कहाँ जाएगा? इस बातों से उनको जो है ना आग लगी, और इन बातों से फिर वो ये सियासी बातें। मैंने कहा भाई ये सियासत हजूर वाली है, सहाबा वाली सियासत है जो सरकार ने मस्जिद में की है। जो कमीनी सियासत आप लोग कर रहे हैं पैसे बटोरने के लिए, और जो कुफ्र के निजाम के लिए आप कर रहे वो कमीनी है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते। हम सियासत निजाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं जिसके जरिए निजाम लाया जाएगा। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तरीका भी सरकार का होगा, और उसके बाद खिलाफत का तरीका, निजाम, और उसके बाद हुकूमत का तरीका भी हजूर वाला होगा। अगर वो है तो फिर मुसलमानी है, नहीं वरना ये खाली मिलाद और इस तरह महफिलें सजाने से कोई उसका नूर नहीं मिलता, और हक फिर इन लोगों को फिर इस तरह की तकलीफें होती हैं। हजूर इसके अंदर सवाल तो एक मुश्किल सा है। हाँ जी। इसमें यह है कि क्या ऐसे लोग जो मुख्तलिफ जमहूरी पार्टियों के लिए स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं किसी अपना खान को बनाने के लिए, किसी नून को बनाने के लिए, क्या ये काम जो निज़ाम मुस्तफ़ा का जो काम है उसके मुकाबले ये कुफर ठहरेगा या क्या ठहरेगा? सीधी बात है, जिस सीधी सीधी बात है। निज़ाम मुस्तफ़ा के मुकाबले में अगर देखें, हजूर के निज़ाम के मुकाबले में किसको लाया जा रहा है? कुफ्र के निज़ाम को लाया जाए। जो हजूर के मुकाबले में कोई और निज़ाम लाया जाएगा वो कुफ्र है, और उस कुफ्र की सपोर्ट करने वाला भी काफिर है। हाँ, ये काफिर उस दर्जे का नहीं है जो है ना मुर्तद हो गया, दार इस्लाम से खारिज हो गया। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के इनकारी है, ये कुफरान नेमत करने वाले लोग हैं। अल्लाह और अल्लाह के करम से और हजूर के करम से ये नवाजिशें हुई हैं, कैनात बनी है, और ये हमारे ऊपर हम सूर नहीं बने, हम लोग जो है ना मिसाल के तौर पे शक्लें मसख नहीं हुई। अल्लाह ने हम पर करम किया, उस बदौलत अब उस नबी के सदके से जो कैनात कायम है, अल्लाह ने हम पर रहम किया हुआ है। सारे अंबिया की उम्मतें थी राना साहब, सब अंबिया की उम्मतें हैं, और अल्लाह की मखलूक थे। एक गुनाह पर अजाब आता है, जिना करें अजाब माथे पर लिखा जाए, दरवाजे पर लिखा जाए। हम सब गुनाह करें, जिना हम में, झूठ हम में, दगा हम में, चोरी हम में, डकैती हम में, न शक्ल बदली है न दरवाजे पर लिखा गया। अब जब कि इतना कुछ किन की वजह से? हजूर की वजह से। अब जब उनके सदके ऐसा है तो मेहरबानी करें, अपने नबी की लाज रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खाए और इतनी तकलीफें बर्दाश्त फरमाई, किस लिए? इसलिए कि ये निज़ाम आए। आज अफसोस है लोगों ने नमाज तो पकड़ी है, निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश नहीं करते। मैं हाथ जोड़कर उलमा से अपील करूंगा, अपना तर्ज जिंदगी बदलो, तर्ज खिताबत बदलो, अपने अंदर गैरत लाओ। जिस नबी का खाते हो उसी नबी के निज़ाम की बात करो। आज मीठे मीठे होकर चिपके हुए हैं लोग। हम तो भाई किसी के खिलाफ बात नहीं करते, इसीलिए चौधरी इनकी जूतियां उठाते हैं। और हमारे मुकाबले में चौधरी खड़े क्यों होते? हमारे मुकाबले में ये सारे बदमाश गुंडे क्यों आते? उनको पता है कि हमने उनके वोट तोड़ देने, हमने उनके बंदे तोड़ देने।